चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है झारखंड से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आज, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो, हम आपके बीच रखेंगे। बस आप पूरा वीडियो का देखिएगा, तब पता चलेगा दोस्तों कि हमने आपके लिए कितनी मेहनत की है। बस आप छोड़ के नहीं जाइएगा, सारे इम्पोर्टेंट झारखंड के गठन का। दोस्तों, झारखंड का जो गठन होती है, झारखंड के गठन का बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, इसका गठन होता है दोस्तों झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। क्लियर है? उस समय जो झारखंड अलग हुआ दोस्तों, किससे हुआ? बिहार से अलग हुआ। बिहार का कितना परसेंट भाग? 46% भाग। दोस्तों, ये है झारखंड में 46% भाग, संपूर्ण बिहार का 46% भाग जो है वो झारखंड वहाँ से अलग होता है, 46% भाग लेकर। अब दोस्तों आगे बात कर ले, उस समय बिहार के जो सीएम थे वो राबड़ी देवी थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, है कि नहीं? वहीं बात कर लेते हैं, जो पीएम थे यानी प्रधानमंत्री दोस्तों भारत का, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था। दोस्तों, वहीं राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट की बात कर लें दोस्तों, के आर नारायणन थे। के आर नारायणन जो थे दोस्तों, नारायणन ये थे राष्ट्रपति भारत के उस समय जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इतने सारी जानकारी दोस्तों एक साथ हम दे रहे हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं, झारखंड जो अलग हुआ था दोस्तों, अलग होने की जो बात होती है, सबसे पहले 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन को रिपोर्ट दिया गया था, बट उसमें क्या हो गए? असफल हो गए। तब 1929 में दोस्तों, 1929 में साइमन कमीशन को एक रिपोर्ट सौंपा गया। रिपोर्ट सौंपी गई 1929 को, थोड़ा साल याद रख लीजिएगा, है कि नहीं? वहीं अब झारखंड के हम थोड़ा विस्तार की बात कर लें। अगर झारखंड के गठन तो हो गया दोस्तों 15 नवंबर 2000 को, लेकिन अगर इसकी विस्तार की बात कर लेते हैं तो विस्तार जो है दोस्तों इसका देखिए, इजीली मूवमेंट से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका है झारखंड दोस्तों, झारखंड। वहीं बात कर ली, ये उत्तर हो गया दोस्तों, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अगर उत्तर से दक्षिण की बात कर लें तो इसकी जो लंबाई बनती है दोस्तों वो 380 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर लीजिएगा दोस्तों, यानी 380 किलोमीटर। ठीक है? वहीं पूरब से पश्चिम की बात कर लें तो कितना है? 463 किलोमीटर। ये ज़्यादा लंबा होगा, ये कम होगा, यानी इसकी लंबाई किधर ज़्यादा है? पूरब से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है झारखंड का दोस्तों। वहीं अगर बात कर लें, उत्तर में जो स्टेट इसको टच करता है वो है बिहार। आपको तो पता होगा दोस्तों, बिहार को टच करता है झारखंड। वहीं दक्षिण में जो टच करता है वो है उड़ीसा को टच करता है झारखंड, स्पर्श करती है। और वहीं पूरब में दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगर पूरब भूल जाइएगा तो प से पश्चिम बंगाल भी होता है, यहाँ से याद रख लीजिएगा, है कि नहीं? सिंपल तरीका, बहुत स्पीड बता रहे हैं क्योंकि समय आपके पास कम है। वहीं बात कर लेते हैं, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है दोस्तों। क्या है? छत्तीसगढ़ इसको स्पर्श करता है झारखंड को। वहीं एक स्टेट है जो उत्तर और पश्चिम, मतलब उत्तरो पश्चिम तरफ, ये यूपी इसको स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश। यानी इस तरह 5 राज्य जो है, 5 स्टेट जो है झारखंड को टच करता है दोस्तों। कन्फर्म है कितने राज्य स्पर्श करता है ये भी सीख गए आप, है कि नहीं? पूरा देखिएगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आपको शुरू से लास्ट तक आज हम बताएंगे झारखंड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये पूरा विश्वास देते हैं दोस्तों आपको। बस वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे जानकारी सभी को चाहिए दोस्तों। वहीं बात कर लें झारखंड के क्षेत्रफल का तो कितना दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर है, 79,714 वर्ग किलोमीटर।
ये झारखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों। वहीं झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रफल की बात कर लें तो यह 77,922 वर्ग किलोमीटर। वहीं शहरी की बात कर लें 1,792 वर्ग किलोमीटर जो है ये शहरी क्षेत्रफल है दोस्तों, और ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। यानी टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया 79,714। बट 2019 वन सर्वेक्षण अगर रिपोर्ट के अनुसार लीजिएगा तो यहाँ देता है दोस्तों 79,716 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर झारखंड की बात कर लें दोस्तों तो विधानसभा की सीटों की संख्या आपको पता होगा दोस्तों 82 में। एक क्या है मनोनीत है, मनोनीत यानी इस तरह 81 जो है निर्वाचित है। क्या है दोस्तों निर्वाचित विधानसभा की संख्या कितनी होगी 81। वहीं लोकसभा की बात कर लें दोस्तों तो कितना है 14 सीटें हैं, जहां पर SC के लिए 1 रिजर्व है, ST के लिए 5 रिजर्व है, और जो अनरिजर्व है दोस्तों वो कितना है 5 और 1 6 8 है। समय निकलिए। इस तरह राज्यसभा की बात कर लें तो टोटल सीट है 6 दोस्तों राज्यसभा की। परमंडल की बात कर लें दोस्तों तो कितना है झारखंड परमंडल 5 है। वहीं अनुमंडल की बात कर लें तो 45 अनुमंडल है, बट निर्माण के समय 33 था झारखंड में अनुमंडल। फटाफट क्वेश्चन को देखिए क्योंकि समय आपके पास नहीं है। वहीं अगर नगर परिषद की बात कर लें तो 21 है नगर परिषद झारखंड में, और नगर पंचायत जो है दोस्तों वो है 20। महानगर की संख्या कितना दोस्तों 3 है। याद रखिएगा जमशेदपुर, धनबाद एंड रांची, ये महानगर 3 है दोस्तों झारखंड में। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों प्रखंडों की संख्या झारखंड में तो हो जाएगा 264। हाल ही में 263 था, पहले दिखा रहा था बुक में, बट अभी कितना है 264। वहीं अगर प्रखंड हो गया दोस्तों जिला की बात कर लें तो आपको पता होगा झारखंड में टोटल कुल 24 जिले हैं। निर्माण के समय 18 जिले थे, 6 जिला बाद में निर्मित हुए हैं। ये भी जानिएगा निर्माण के समय कितने जिले थे। जिला की अगर बात कर लें दोस्तों तो अगर जरूर जानिएगा गांव की संख्या कितना होगा झारखंड में, गांव की संख्या 32,620 है झारखंड में गांवों की संख्या। और वहीं अगर बात कर लें दोस्तों जिला हो गया, गांवों की संख्या हो गया, प्रखंडों की संख्या की बात कर लें तो लिख दिए 264 है। वहीं अनुमंडल की बात कर लें दोस्तों, अनुमंडल की संख्या कितनी है झारखंड में टोटल 45 है। निर्माण के समय कितना था 33 था, 33 था दोस्तों अनुमंडल की संख्या। आगे बात कर लें दोस्तों वार्ड की संख्या 1400 था। वहीं अगर अधिसूचित पंचायत की बात कर लें 2071 था। नगर निगम कितना दोस्तों 9 है झारखंड में। और आगे अगर बात कर लें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3400 किलोमीटर है दोस्तों झारखंड में। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ लिख देते थोड़ा सा, राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है 3400 याद रखिएगा किलोमीटर, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। छावनी बोर्ड कितना झारखंड में 1 है दोस्तों। आगे बात करते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आइए बात करते हैं झारखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। सबसे पहले बात करें दोस्तों झारखंड को जो महाभारत में जिस नाम से जाना जाता था, जो बहुत बारी परीक्षा में पूछा जाता था, वह दोस्तों पुंडरीक या पशुभूमि, इस नाम से झारखंड को जाना जाता था महाभारत में दोस्तों। वहीं अगर बात कर लें वायु पुराण में झारखंड को मोरंड के नाम से जाना जाता था, झारखंड को मोरंड के नाम से। वहीं अगर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती की बात कर ली तो झारखंड को मुरुंड बोला जाता था दोस्तों, मुरुंड के नाम से उल्लेखित है झारखंड दोस्तों समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता था। झारखंड का प्राचीन नाम था खुखरा दोस्तों, पहले से खुखरा बोला था झारखंड को मुगल काल में। वहीं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई उसके शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाने लगा, यानी छोटा नागपुर नाम से जानते थे। क्या कहते हैं झारखंड को छोटा नागपुर, है ना दोस्तों। वहीं अगर भागवत पुराण की बात कर लें तो इसको बोलते थे किक्कट प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भागवत
पुराने में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात कर लें दोस्तों झारखंड की, तो ऐत्री ब्राह्मण जो है दोस्तों, ऐत्री ब्राह्मण में ही झारखंड सबसे पहला साहित्य ऐत्री ब्राह्मण झारखंड का पता चला दोस्तों, और उसमें झारखंड को पुंड के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और 13वीं सदी के जो ताम्रपात्र थे वहाँ से झारखंड का पता चला है दोस्तों। यानी क्या है दोस्तों, उसकी खोज जो है ताम्रपात्र में मिला है, और वो नाम दोस्तों आपको याद रखना है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड नाम लिखते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का। तो याद कीजिए मुंडा राजा यानी मुंडा राज दोस्तों, झारखंड के जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम झारखंड के निर्माण का कार्य शुरू किया था। मुंडाओं ने, उसमें एक रीता मुंडा और एक ऋषा मुंडा था दोस्तों, जो सबसे पहले शुरू किया था। और वहीं ऋषा मुंडा और रीता मुंडा ने सुतिया पाहन को दोस्तों अपना राजा बनाया था। किसको बनाया था? सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक बनाया था। सुतिया पाहन याद रखिएगा। अब सुतिया पाहन के बाद दोस्तों होता क्या है, मुंडा का अंतिम राजा बनता है मांद्रा मुंडा, और मांद्रा मुंडा और उनके साथियों के सर्वसम्मति से 64वीं सदी में दोस्तों याद कीजिए, 64वीं सदी में नागवंशियों ने अपना शासन को फनी मुकुट राय, याद कीजिए फनी मुकुट राय को राजा बना देता है। फनी मुकुट राय को नागवंशी का राजा बना देता है। अब फनी मुकुट राय, जिसको हम लोग आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, जो आदि पुरुष की बात कर लें तो इन्हें जाना जाता है आदि पुरुष के नाम से, फनी मुकुट राय को। और इन्होंने इस नागवंश का जो राजधानी बनाया दोस्तों, वो अपनी राजधानी कहाँ ले गए? सुतियांबे को बनाया। फनी मुकुट ने राजधानी पूछा जाता है, सुतियांबे को इन्होंने राजधानी बनाया था, सुतियांबे को दोस्तों। ये ज़रूर याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस इतना ही याद आपको रखना है। इसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं भीमकर्ण का, जिन्होंने राय के स्थान पर दोस्तों कर्ण की उपाधि धारण की थी। बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक एक स्टेप हम चलते जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को हम आपके रिसर्च करा ही देंगे दोस्तों। थोड़ा सा नाम जानिएगा भीमकर्ण का। क्या नाम है दोस्तों? भीमकर्ण, यानी जो प्रतापी शासक राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी, भीमकर्ण का नाम जानिएगा बस, एकदम और कुछ नहीं, है ना। इन्होंने क्या किया था? राय के स्थान पर ये काट करके कर्ण की उपाधि धारण की थी, कर्ण की उपाधि धारण की थी, इसीलिए प्रतापी राजा थे। और भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को देखिए वो ले गया कहाँ दोस्तों? सुतियांबे। अब इन्होंने अपना राजधानी को फिर वहाँ से स्थानांतरित कर दिया और चुथिया से खुखरा ले गया दोस्तों। कहाँ ले गया? खुखरा, याद रहेगा दोस्तों। थोड़ा बात कर लेते हैं ढाल विद्रोह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ढाल विद्रोह जो होती है दोस्तों झारखंड में 1767 से 1777 यानी 10 वर्ष तक चलता है ढाल विद्रोह। यहाँ दोस्तों ढाल विद्रोह जो है झारखंड का प्रथम, अगर बात कर लें झारखंड के प्रथम अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह था दोस्तों। अंग्रेजों के खिलाफ ये प्रथम विद्रोह था झारखंड में, ढाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों जगन्नाथ ढाल। क्या नाम था दोस्तों? जगन्नाथ ढाल जो था इसका नेतृत्व कर रहे थे। बट अंग्रेज़ों ने इसे हराकर नीमू ढाल को राजा बनाया था दोस्तों। नीमू ढाल को राजा बनाया अंग्रेज़ों ने। किसने? अंग्रेज़ों ने बनाया था नीमू ढाल को राजा। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल। उसे हराकर अंग्रेज़ों ने किसे बना दिया? नीमू ढाल। अब जगन्नाथ ढाल अंग्रेज़ों का साथ नहीं देगा तो उसको क्यों राजा बनाएगा दोस्तों? नीमू ढाल चुपके उसके साथ दे रहा है अंग्रेज़ का, चलो उसको राजा बना दिया उसे हराकर। यही तो चाल थी अंग्रेज़ का। तो इसीलिए पहला विद्रोह जो होता है ढाल विद्रोह, अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रथम विद्रोह होता है झारखंड में दोस्तों, ढाल विद्रोह। एक विद्रोह सुने होंगे चेरो विद्रोह दोस्तों। क्या नाम था? चेरो विद्रोह। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो होती है 1770 से 1819 तक चलती है दोस्तों, चेरो विद्रोह। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है परीक्षा में दोस्तों। आगे जो बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, चूँकि मैंने हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर किया है ताकि एक बार
सारी चीज़ के बारे में थोड़ी सी कम से कम जानकारी हो जाए। जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है उसी टॉपिक्स को मैंने टच करने का प्रयास किया है। पूरा वीडियो को देखिएगा और दूसरों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत हम करते हैं तो आपके लिए करते हैं, तो शेयर तो करने बनता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आपको लेके चलते हैं नए टॉपिक्स पर। झारखंड जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्र आंदोलन से भी अछूता नहीं थी। झारखंड में अगर बात कर लें भारतीय राष्ट्र आंदोलन की, तो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी से शुरू होता है दोस्तों। देवघर के कहाँ से? रोहिणी गांव से। रोहिणी गांव से शुरू होती है 1857 की क्रांति यानी राष्ट्र आंदोलन दोस्तों। सब कितना नंबर था दोस्तों? याद कि 34वें नंबर के रेजिमेंट को लेफ्टिनेंट ने मारा था दोस्तों। और वहाँ से जब क्रांतिकारी शुरू हुआ और उसे भागलपुर उसका जो मुख्यालय को ले गया था रोहिणी से कहाँ ले गया था दोस्तों? भागलपुर ले गया था, याद रखिएगा भागलपुर। यानी शुरुआत कहाँ होती है? 12 जून 1857 को देवघर से, और 30 जुलाई 1857 को ये हजारीबाग पहुँचता है दोस्तों। ये आंदोलन हजारीबाग पहुँच जाती है, और 2 अगस्त 1857 को दोस्तों ये विद्रोह रांची में हो जाती है। इस तरह 12 जून से स्टार्ट होकर 30 जुलाई को हजारीबाग और 2 अगस्त को रांची, उसी तरह फिर वो मानभूम पहुंचता है जहां उनका नेतृत्व संथाल लोग करते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पूरा वीडियो को देखिएगा और शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें दोस्तों हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। बात कर लेते थोड़ा झारखंड के जो मुंडा शासन व्यवस्था जो थी किस तरह की थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था जो दोस्तों, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को ही कहा जाता था मुंडा शासन व्यवस्था दोस्तों। मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी उसका नाम था मुंडा जनजाति यानी मुंडा शासन व्यवस्था दोस्तों। उसकी जो रचना थी शासन की वह किस जाति का था? मुंडा जनजाति का था मुंडा शासन व्यवस्था। यहाँ एक बात आती दोस्तों, मुंडा जो होता था वो गांव का प्रधान होता था। मुंडा कौन था दोस्तों? अगर मुंडा पूछे क्या था तो ये गांव का प्रधान होता था। गांव का प्रधान को मुंडा बोला जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। और वहीं एक पढ़ा आता दोस्तों, या फिर पढ़ा बोलते हैं। ये कई गाँव को मिलाकर, जब कई गाँव को मिलाकर दोस्तों क्या करेगा? पंचायत बनाएगा, उसको हम लोग बोलते थे पढ़ा या पढ़ा। कई गाँवों को मिलाकर दोस्तों, कई गाँवों को मिलाकर बनाया जाता था। पढ़ा और पढ़ा जिसको बोलते हैं। वहीं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था बात करें दोस्तों, ये उरांव जनजाति का शासन व्यवस्था को हम लोग बोला जाता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, उरांव जनजाति के शासन व्यवस्था को। आपको सिंपल पूछेगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित थे, आप जानिएगा तो इजीली मोमेंट से लगा के आइएगा, वो था उरांव जनजाति से दोस्तों। वहीं बात कर लें मांझी परगना, देखिए नाम से चल रहा है, ये संथाल जनजाति दोस्तों, इससे संबंधित है मांझी परगना शासन व्यवस्था। यही एक आता है दोस्तों मांझी, जो गांव पंचायत का प्रधान होता है, और इसके लिए एक इसका जो सहायक होता है वो होता है जोग मांझी। क्या होता है दोस्तों? जोग मांझी इसका सहायक होता है मांझी का दोस्तों। वहीं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, देखिए इंपॉर्टेंट है, मुंडा मानकी व्यवस्था किस जनजाति से है? हो जनजाति से संबंधित है। किससे है दोस्तों? हो जनजाति से संबंधित है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। वहीं एक वर्ड आता है दोस्तों देवरी, ये जो है दोस्तों इसका धार्मिक प्रधान होता है किसका? हो जनजाति का। धार्मिक प्रधान होता है हो जनजाति का देवरी। वहीं एक शासन व्यवस्था दोस्तों ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ये जो चलता है दोस्तों वो खड़िया जनजाति में होता है, पाया जाता है ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इतने इम्पोर्टेंट्स जनजाति को आपको देखना है दोस्तों, और इसके शासन व्यवस्था को देखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है। आइए अगलो आपको ले चलते हैं अगला टॉपिक्स पे दोस्तों। आइए कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। CNT एक्ट दोस्तों कब आया था? 1908, याद रखिएगा। SPT एक्ट 1950, 2 साल सिर्फ याद रखना है, चूँकि उतना बेहतर आपको अभी नहीं पूछेगा दोस्तों।
इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानिए। हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन छूटे नहीं, इसीलिए प्रत्येक टॉपिक को हम टच कर रहे हैं। आइए देखते हैं, संथाल जनजाति के जो युवा गृह होता है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। उसको बोला जाता है घोटुल। क्या बोलते हैं दोस्तों? घोटुल। घोटुल। वहीं उरांव जनजाति जो होता है, इसके युवा गृह को हम लोग बोलते हैं घुमकुरिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? घुमकुरिया। घुमकुरिया बोला जाता है। वहीं एक मुंडा और असुर है ना, इस जनजाति के जो युवा गृह होता है दोस्तों, उसको बोलता है गीती ओड़ा। क्या बोला जाता है? गीती ओड़ा, ये बोला जाता है। वहीं अगर विवाह की बात कर लें दोस्तों, जैसे हट विवाह किस जनजाति में चलता है, तो आपको याद होगा संथाल, मुंडा, बिरहोर जनजाति और हो जनजाति में दोस्तों ये चलता है हट विवाह। वहीं अगर संताल वधू मूल्य की बात कर लें दोस्तों, जो हम लोग दहेज में देते हैं, जो वधू को दिया जाता है, उस मूल्य को बोलता है पौन, संताल लोग। वहीं मुंडा जनजाति के लोग बोलता है गोनोक टाका। क्या कहता है दोस्तों? गोनोक टाका। वहीं सबर या कोल जाति जो है दोस्तों, वो उसको बोलता है पोटी। क्या बोलता है? पोटी। और वहीं असुर जो होता है, इसे डाली टका कहता है। क्या कहता है? डाली टका वधु मूल्य को कहता है। तो वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, है ना। आज एक काम करते हैं, पार्ट 1 कर दिए, कल पार्ट 2 आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए हमें पार्ट 2 चाहिए, हम आपके लिए पार्ट 2 ला के दे देंगे दोस्तों। पूरा झारखंड कुछ ही क्लास में हम सबमिट कर देंगे, और जहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वही चैप्टर हम आपको भी कराएंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।